Students, now we'll solve some examples based on the properties which we have just understood. Okay, so I have written some different kinds of examples questions for you. We'll solve one by one. First of all, this is the first question. The statement of this question is 3 minus bracket 5 minus 6 divided by 3. Okay, students, in these questions you can see integers are there, of course, all the numbers are integers, but remember you have to do these questions with the help of BODMAS. Okay, BODMAS. You know BODMAS. B for bracket, O for of, division, multiplication, addition एंड सब्ट्रैक्शन. ओके, इसका हमें बिल्कुल ध्यान रखना होता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर. सो स्टार्टिंग 3 माइनस, सबसे पहले ब्रैकेट आता है तो हम ब्रैकेट की वैल्यूज को सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट में भी ऑफ इसमें नहीं है, ऑफ के बाद है डिवीजन. सो डिवीजन है 6 को 3 से डिवाइड किया यहाँ पे. 5 माइनस, अगर 6 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 2. ब्रैकेट सोल्व नहीं हुआ है अभी हमारा, सो माइनस साइन आएगा ब्रैकेट के बाहर. 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, मीन्स 3 माइनस 3, आंसर इज 0. ओके, integers and BODMAS, both the things are there. In the second question, slightly bigger, minus 3 into minus 4 divided by 2 plus माइनस ब्रैकेट में 1. यू कैन सी ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स आर देयर, बट we'll solve this division at the first answer. So minus 3 into, if minus 4 is divided by 2, answer will be minus 2. पीछे क्या है, प्लस माइनस 1. माइनस 3 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 1, ब्रैकेट ओपन कर लिया, यहाँ पे माइनस 1 आ गया. देखिए आप, दोनों साइन नेगेटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा. 3 2 जा 6 minus 1, 5 is the answer. Clear? Next question is we can see the third question. (36 minus 18 minus bracket 14 minus 15 minus 4 divided by 2 into 2, close the brackets. Okay, 36, starting with the smallest bracket, this is common bracket. Okay, 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट 14 माइनस. अब देखिए इसके अंदर जो ऑपरेशन है पहले हम वो सॉल्व करेंगे. सबसे पहले डिवीजन होता है तो 15 4 को 2 से डिवाइड किया, -2 इंटू 2,
36 माइनस 18 माइनस 14 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में, कॉमन ब्रैकेट में देखिए आप 15 माइनस 4, 14 माइनस 15 माइनस 4, ये आ गए हमारे पास 11 और कॉमन ब्रैकेट चला गया। अब टर्न आएगी कर्ली ब्रैकेट की। 36 माइनस 18 माइनस 14 में से 11 माइनस करेंगे, दैट विल बी 3। 36 माइनस 18 में से 3 माइनस करेंगे, दैट विल बी 15। नाउ 36 माइनस 15, you can see 6 minus 5, 1, 3 minus 1, 21 is the answer. Okay, this is the perfect example of solving brackets in the integers. All the 3 brackets are there: common bracket, curly bracket and square bracket. Fourth question, 26 into minus 48 plus minus 48 into minus 36। यहाँ देखिए, अगर आप करना चाहें तो बोर्ड मास से भी कर सकते हैं, बट 7th क्लास में आपको प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हमें रिकग्नाइज करनी है कि प्रॉपर्टी कौन सी है इसके अंदर, और उस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम कैसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन तो बहुत बड़ा आ जाएगा। यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे, फिर प्लस माइनस जो भी आएगा वो करेंगे। बट प्रॉपर्टी यूज़ करके देखते हैं हम क्या होता है। देखिए, इस एक्सप्रेशन के हमारे पास 2 टर्म्स हैं, दिस वन एंड दिस वन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है हमें कि एक ही नंबर को अगर दोनों से मल्टीप्लाई किया गया है अलग अलग, तो उस नंबर को हम कॉमन ले सकते हैं। -48 इस टर्म में है और -48 ही इस टर्म में है। इट मीन्स इन दोनों टर्म्स में से हम -48 कॉमन ले सकते हैं। टेकिंग -48 एज कॉमन नंबर, -48 क्या बच गया इसके अंदर, यहाँ बच गया 26, यहाँ बच गया -36। देखिए इस क्वेश्चन को दोबारा, -48 यहाँ है और यहाँ है, इन दोनों में से बाहर निकाल दिया तो इस टर्म में बचेगा सिर्फ 26 और -48 जा चुका है, तो प्लस के बाद क्या बचेगा, -36। अब मैंने क्या किया है कि -36 को प्लस से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट -36 लिख दिया आपको। ओके, -48 ब्रैकेट की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि बाहर है नंबर। यहाँ पे 26 और 36 ऑपोजिट साइंस हैं, डिफरेंस निकालिएगा, डिफरेंस आएगा -10। अब बन गया -48 इंटू -10, दैट माइनस इंटू माइनस प्लस, 48 10 जा 480। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की आपने, हमने की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ध्यान रखिएगा, देखिए कितना छोटा क्वेश्चन होगा हमारे पास, सिर्फ कॉमन निकाला, वैल्यू ऐड की और डायरेक्ट आंसर हमारे पास आ गया। सी नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन,
8 इंटू 53 मल्टीप्लाइड बाय -125। हमने एक और प्रॉपर्टी की थी, उस प्रॉपर्टी के अंदर हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं एडिशन में एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन में। कौन सी प्रॉपर्टी थी वो बताइए मुझे? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैं 125 माइनस का है, इसको 8 के पास लेके आ रहा हूं मैं। यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, क्यों लेके आया? क्योंकि मुझे पता है 125 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ आंसर 1000 आएगा। आंसर इज इक्वल टू -1000 इंटू 53 -53,000 इज द आंसर। ना तो आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, कितना बड़ा क्वेश्चन होता। अब देखिए क्वेश्चन एक ही लाइन में आपका हो गया विदाउट मल्टीप्लाइंग एनी नंबर। ओके, सो प्रॉपर्टीज यूज करने से क्वेश्चन हमारा बहुत छोटा और सही होता है, मीन्स मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। 6th एग्जाम्पल, अब इस क्वेश्चन को देखिए। जो नंबर राउंडिंग नंबर के पास होता है हम उसका ब्रेकअप कर सकते हैं। कैसे? -41 को यहीं रखिए और 102 को 100 + 2 के अंदर ब्रेकअप कर लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। दैट प्रॉपर्टी सेज कि जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है उसको अंदर वाले सभी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। सो -41 इंटू 100 हो गया, अभी 2 बच गया, -41 इंटू 2। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। -41 इंटू 100 -41 100 प्लस इंटू माइनस -41 इंटू 2 82। दोनों सेम साइन है, माइनस का साइन आ गया क्योंकि वैल्यूज ऐड कर देंगे अब हम इसको। ये आ गया 4100, पीछे 82 है तो एज इट इज मैंने इसको यहाँ फिक्स कर दिया। 4182 नेगेटिव इज द आंसर। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज का यूज करके हम बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स और ब्रैकेट के ऑपरेशंस को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं।